साथियों, इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के दिल्ली राज्य कमेटी की तरफ से आप तमाम साथियों को आज के इस वीडियो में, आज के इस संवाद में हार्दिक स्वागत है। 2025 आपको सभी साथियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। 2025 में हम लोग उम्मीद करते हैं कि मजदूरों के बहुत सारे अधिकार, मजदूर बहुत सारे श्रम कानून के ऊपर कुछ संघर्ष खड़े होंगे ताकि मजदूरों को कुछ हासिल कर सके। ओखला में घूमते रहते हैं, सभी सरकारों को पता है कि ओखला के अंदर न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, लेकिन साथियों ये सोचने के बाद ये हमें संघर्ष के बदौलत ही इसको लागू कर पाएंगे। दिल्ली सरकार जो है लेबर इंस्पेक्टरों की जनसंख्या कम कर दिया है। पहले इंस्पेक्टर हुआ करते थे जो कि इलाके में घुमा कर। साथियों, हमने इस वीडियो में दिल्ली के अंदर जो आज के दिन जगह जगह इफ्टू के साथियों ने पर्चा और तख्तियों के साथ कार्यक्रम किया, उसका ओखला फेज 1 के अंदर हम लोगों ने मजदूरों के अंदर कार्यक्रम किया, उसको शेयर किया है। दरअसल ये जो अभियान है, ये अभियान न्यूनतम वेतन मिले दिल्ली के मजदूरों को, जो नया ग्रेड सरकार ने अक्टूबर में घोषित किया है दिल्ली के मजदूरों के लिए, वो मिले। औद्योगिक इलाकों में काम करते हुए फैक्ट्री के अंदर पुरुष और महिला मजदूरों को सुरक्षा मिले। औद्योगिक दुर्घटनाएं ना हो उसके पर्याप्त जो है व्यवस्था होनी चाहिए। और जो 4 लेबर कोड है, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड, वो 4 लेबर कोड केंद्रीय सरकार रद्द करे। ये सारे सवाल लेके आज हम लोगों ने ओखला के अंदर और जगह जगह प्रदर्शन किया। आज जो हम लोग बात करेंगे इसी से संबंधित कुछ श्रम कानून के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो सबसे पहला जो श्रम कानून है, जिसको हम लोग तमाम श्रम कानूनों की जननी बोलते हैं, वह है औद्योगिक विवाद अधिनियम या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये दरअसल हमें यह अधिकार देता है कि हमें आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए, जिस आइडेंटिटी कार्ड में मजदूरों की तस्वीर हो, कहाँ पर वो काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, ये आइडेंटिटी कार्ड में होना चाहिए। आईडी एक्ट के तहत मजदूरों को हाजिरी की प्रावधान है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो रजिस्टर में मजदूर रोज साइन करे, यह अनिवार्य है किसी भी प्रबंधक के लिए। इसी के कानून के तहत 8 घंटे ड्यूटी का प्रावधान है और इस 8 घंटे ड्यूटी के अंदर आधे घंटे का भोजन अवकाश, या जिसे हम लोग लंच टाइम कहते हैं, आधे घंटे का लंच टाइम होना चाहिए। अगर 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी होती है तो पर आवर का डबल, अगर वो 3 घंटा ओवर टाइम करता है तो उसको 6 घंटे का पगार मिलेगा। ये भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत अधिकार है मजदूरों के। औद्योगिक विवाद अधिनियम मजदूरों के निकालने के ऊपर कुछ शर्तें हैं, वो भी लागू करता है। अगर किसी मजदूर को बिना कारण बताए उसको अगर नौकरी से निकाल देते हैं, बिना चार्जशीट दिए, बिना इंक्वायरी किए, तो इसको अवैध माना जाता है और मजदूर हकदार होता है कि नौकरी के लिए। अगर उसको वैध तरीके से नौकरी से निकाला जाता है तो उसको 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा और अन्यथा उसको 1 महीने का वेतन नोटिस पे के हिसाब से देना पड़ेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंदर एक अहम कानून जो 1971 में लागू हुआ, वो दरअसल मजदूर आंदोलन की एक उपज थी। जिस फैक्ट्री के अंदर 100 से कम मजदूर है, उसमें कानून हमने जो बताया वो है। जिस फैक्ट्री में या संस्थान में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर उसमें मजदूरों की तादाद 300 से ज्यादा, 100 से ज्यादा है, तो वहां पर उसको निकालने से पहले उसको सरकार का परमिशन लेना पड़ेगा, या अगर उधर ट्रेड यूनियन काम कर रही है तो ट्रेड यूनियन का परमिशन लेना पड़ेगा या ट्रेड यूनियन को नोटिस देना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो इसको गैर कानूनी मानते हैं और मजदूर को 3 महीने का नोटिस पे देना पड़ेगा। ये है स्पेशल एक्ट, जिसे चैप्टर 5 भी कहा गया। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंदर यह भी है, मजदूरों को यह अधिकार है कि वो अगर उसके साथ इस सब कानून का उल्लंघन हुआ है तो लेबर ऑफिस में जा सकता है, वो सीधा लेबर ऑफिस में जा सकता है या किसी ट्रेड यूनियन के तहत भी लेबर ऑफिस में जा सकता है। जो दूसरे कानून की हम लोग बात करेंगे वो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये दरअसल आईडी एक्ट से ही जुड़ा हुआ एक कानून है। इसमें सिर्फ यह है कि जहां पर शॉप या एस्टेब्लिशमेंट, जहां पर मजदूरों की संख्या
20 से ज़्यादा है, जो फैक्ट्री की परिभाषा में नहीं आता, वो उसको हम लोग शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में तमाम कानून लागू होता है, जैसे न्यूनतम वेतन है, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है, जैसे वीकली ऑफ है, जैसे जो है उसको बोनस का वो उसके पास अधिकार है, और उसको जो है साप्ताहिक छुट्टी का उसके पास अधिकार है। और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट में एक दिल्ली के अंदर एक और एक्स्ट्रा भी अहम बात है जो मजदूरों के लिए है कि अगर कोई मालिक, कोई प्रबंधक, कोई संस्थान अगर उसको न्यूनतम वेतन नहीं देता है तो लेबर इंस्पेक्टर या जिसे हम लोग कहते हैं लेबर ऑफिसर, उनके पास पावर है उसको 5,000 से लेके 25,000 तक का जुर्माना करने का। एक तो ये प्रावधान। दूसरा प्रावधान, अगर शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में ये साबित हो जाता है कि मजदूरों की तनख्वाह से कम भी उसको दिया गया है, तो फिर लेबर ऑफिसर के पास, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास ये पावर है कि अगर उसको न्यूनतम वेतन से कम भुगतान हुआ है तो डिफरेंस ऑफ वेजेस, अगर सोचिए उसको 15,000 मिला, 18,000 मिलना चाहिए था, तो 3,000 जो कम मिला है उसके 10 गुना भुगतान करने की पावर लेबर ऑफिसर के पास है। यह शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का एक प्रावधान है, और हम चाहेंगे जो भी मजदूर इसको इस्तेमाल करना चाहे, अगर उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, न्यूनतम वेतन से कम मिला है, वो सीधा लेबर ऑफिस जा सकता है, वह हमारे ट्रेड यूनियन के साथियों से संपर्क कर सकता है। जो तीसरा कानून है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वह फैक्ट्री एक्ट या कारखाना अधिनियम। दरअसल ये बनाया किस लिए गया था? ये बनाया गया मजदूरों की सुरक्षा के लिए। कारखाने के अंदर मजदूर किस परिस्थिति में काम करेगा, संस्थान के अंदर किस परिस्थिति में काम करेगा। कारखाने को हम लोग एक आइडेंटिटी कहते हैं, एक चार दीवारी की अंदर जब वो काम करता है तब उसको पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, उसको शौचालय मिलना चाहिए, साफ सुथरा शौचालय, जहां पर महिलाओं के लिए अलग हो, पुरुषों के लिए अलग हो। उसको जो है ना पर्याप्त लाइट होना चाहिए उसके अंदर, पर्याप्त हवा होनी चाहिए उसके अंदर। और अगर 50 से ज्यादा है, वहां पर महिलाएं काम कर रही हैं, तो महिलाओं को बच्चों के रखने के लिए क्रेच की सुविधा होनी चाहिए। वहां पर 50 से अगर ज्यादा मजदूरों की तादाद है या कर्मचारियों की तादाद है, तो वहां पर जो है खाना खाने के लिए अलग से जगह होनी चाहिए। और अगर उधर कर्मचारियों की संख्या 250 से ज्यादा है, वो बहुत सारे हम लोग अस्पतालों में देखते हैं, सरकारी संस्थानों में देखते हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर हम लोग देखते हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर हम लोग देखते हैं, डीटीसी हुआ, पानी निगम हुआ, इस सब के अंदर हम लोग देखते हैं जहां पर मजदूरों या कर्मचारी की संख्या 250 से ज्यादा है, वहां पर सब्सिडाइज कैंटीन देने का अनिवार्य जो जिम्मेदारी है वो प्रबंधक की है। ये फैक्ट्री एक्ट हमें देता है। फैक्ट्री एक्ट के अंदर ये भी होना चाहिए कि फैक्ट्री के अंदर किस तरह का काम हो रहा है। उधर अगर हैजर्डस केमिकल्स या हैजर्डस खतरनाक तरीके से काम हो रहा है तो प्रॉपर जो है फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशमन होना चाहिए। फैक्ट्री अंदर ये भी प्रावधान है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर अलग से इंस्पेक्टर होते हैं, उनके पास भी ये पावर है कि फैक्ट्री के अंदर जाके इंस्पेक्शन करे, वहां पर किस तरह का मजदूर काम कर रहे हैं, कौन सी परिस्थिति में काम कर रहा है। और फैक्ट्री एक्ट के अंदर यह है कि अगर वो परिस्थिति नहीं पाई जाती तो उसका लाइसेंस भी प्रबंधकों का या ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल करने का भी अधिकार है। तो साथियों, ये सब आज हम लोगों ने आप लोगों के अंदर बात की। हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और प्रॉपर्ली कमेंट करिएगा। इसमें एक लगातार एक बेल आइकन आता है, ताकि उस बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है अगले शुक्रवार को आपको फिर से इसी तरह का और एक वीडियो आप लोगों को देखने का मौका मिले। और आखिरी में हम एक बात कहेंगे कि अगर किसी साथी को या किसी मजदूर साथी को, किसी कर्मचारी को श्रम कानून को उसके ऊपर उल्लंघन हो रहा है, वो हमारे साथियों से संपर्क कर सकते हैं, इफ्टू के साथियों से संपर्क कर रहे हैं। हम अपना नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी। सभी साथियों को लाल सलाम।